ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललितां नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा विलंब हो गया, क्षमा कीजिए, एक मीटिंग था सेवा में। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद, इसमें श्लोक संख्या 5 तक हम पढ़ चुके हैं। और फिर 6 नंबर श्लोक में हमने बीच में कहीं ट्रैवल किए थे, इस्कॉन उदयपुर गए थे, तो वहाँ इस श्लोक के ऊपर हमने कथा किया था। फिर भी बस एक बार टच कर लेते हैं। 6 नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 अंतरंग कारण बताए। तो जैसे एक बार श्लोक पढ़ लेता हूँ। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवा नयेवा स्वाद्योजनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। इतना बड़ा संस्कृत का श्लोक याद नहीं रहेगा, केवल 3 बातें याद रखें, सरल भाषा में कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सबसे पहला है कि श्री कृष्ण के मन में ये इच्छा जागृत हुई। इससे पहले तो जो मैंने आपको बताया था शायद कि वृंदा बरसाने की जो प्रेम सरोवर की लीला, उसमें ये तो भ्रमर आए थे और फिर राधा रानी को उद्विग्न हुए थे, कृष्ण उसको भगाए। और कृष्ण और राधा और कृष्ण साथ में रहते हुए भी, साथ में यानी राधा और कृष्ण का मिलन सुख है, संग सुख है, पर उसी समय ही विप्रलंब भाव हो गया। तो ये कृष्ण को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे मैं अभी हूं इनके साथ और मेरे प्रियाजू को इतना विरह हो गया, केवल इतना सुनते ही कि मधु चला गया, मधु चला गया, मतलब मधुमंगल चले गए। तो ये क्या विशेषता है जो मैं भगवान होके नहीं जान पाया? तो विषय विषय विग्रह होके नहीं जान पाया, उसके लिए आश्रय विग्रह होना पड़ेगा, अर्थात श्री राधा आदि भक्तों का जैसा भाव होना पड़ेगा। तो पहला पहला कारण है श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी, ये पहला कारण जो भगवान के हृदय में जागृत हुई।
हरे कृष्णा। ओम प्रभु हरे कृष्णा। श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है, ये पहला कारण है। अ, महाप्रभु भगवान के मन में ये लोभ जागृत, एक। दूसरा है कि एक तो देखिए, ध्यान से सुनिए, श्री राधा की प्रेम की महिमा, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ द लव ऑफ श्रीमती राधा रानी, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है कि मुझ में प्रेम के दौरान श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन, मुझ में ऐसा क्या है, मुझ में मेरा माधुर्य कैसा है। फर्स्ट वन इज श्री राधा की प्रेम की महिमा क्या है, जो मैं कृष्ण कृष्ण बन के नहीं जान सकता। दूसरा है कि मुझ में ऐसा क्या माधुर्य है जो कि श्री राधा, सब लोग, संसार के सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी आकर्षित हो जाता हूँ। इसके संदर्भ में हमने कई लीलाएं सुने कि द्वारका में भी स्फटिक शिला में जब श्री कृष्ण अपने स्वरूप को देखते थे तो खुद आकर्षित हो जाते थे। इतना सुंदर कौन है जो इतना सुंदर, जो मैं भी आकर्षित हूँ। श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा कैसा है, ये स्वयं श्री कृष्ण भी लालायित हो गए। तीसरा, म- मैं जो सुंदर मैं जो सुन मैं जो मुझ में जो सुंदरता है, जो माधुर्य है, उसका आस्वादन करके श्री राधा कौन सा सुख, जिस सुख का अनुभव करती है, वो क्या है। द टाइप ऑफ प्लेजर राधा रानी गेट्स बाय सर्विंग मी। तो प्रभुपाद जी कैसे लिखे हैं इंग्लिश में, किसके पास है, पढ़िए तो। चैतन्य चरितामृत। वो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। yeah, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachidevi as the moon appeared from the ocean. यस, तो ये थ्री रीजन है। फर्स्ट, डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी लव, राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। सेकंड, द सुप्रीम लॉर्ड, what is the sweetness of his of supreme lord's love. Third, the wonderful qualities in Krishna that she alone releases through her love. उस प्रेम को आस्वादन करके राधा रानी कौन सा सुख प्राप्त होती है। ये तीन मुख्य कारण है जिसके वजह से भगवान खुद लोभ जागृत हुआ, और जिसके वजह से उनको विषय से आश्रय में आ गए, अर्थात वो भगवान वो भगवान से वो भक्त के वेश में आ गए। तो इसका व्याख्या आगे होगा। आदि खंड 4th चैप्टर, टेक्स्ट 103। ये जो हमने आज अभी श्लोक पढ़ा ना, इसका व्याख्या बहुत सुंदर है। जब आएंगे आगे, जब पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। 103 नंबर से लेके 228 तक, 225 तक ये श्लोक आगे व्याख्या होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 7, सब लोग अपना ग्रंथ देखिए। संकर्षण, अभी वो नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे। संकर्षण कारणोतसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषश्च यस्यान् सकलास नित्या नंदाक्षरामः शरणं ममास्तु। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। जो संकर्षण है, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, जो गर्भोदकशाही है, जो क्षीरोदकशाही है, और जो अनंत देव। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें कितनों का नाम ले रहे हैं आप।
पॉइंट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट संकर्षण, सेकंड कारणोदकशाही विष्णु, थर्ड गौरवोदकशाही विष्णु, फोर्थ क्षीरोदकशाही विष्णु और फिफ्थ अनंत देव। से 5 व्यक्तित्व का नाम लिया जा रहा है। कबीराज गोस्वामी कहते हैं जिनके ये जो 500 का नाम लिया जा रहा है ना, ये जिनके अंश अंश एवं कला, अंश है एक्सपेंशन, कला क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, अंशांश, इसको कला कहते। तो ये जिनके अर्थात जिनसे ये 500 प्रकट होते हैं वो है नित्यानंद राम, वो है बलराम जी। तो कावित्री माता जी, ये जो अनुवाद हमने अभी पढ़ा, अनम्यूट कीजिए आप। यस प्रभु जी। तो अभी कोई पूछेगा कि नित्यानंद प्रभु किसके अवतार हैं, तो क्या उत्तर होगा? नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार है प्रभु जी। इसको और कोई बोलिए, रोहिणी ब्रजरानी देवी माता बोलिए, नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? संकर्षण से बलराम आए, बलराम से और नहीं, कृष्ण, बलराम से शंकर और नहीं कृष्ण आए। के ही और एक्सपांशन है कोई प्रभु जी। कभी कृष्ण वीडियो के तो ऑन expansion। कीजिए, मैं किसको पूछूं? सभी लोग अदृश्य में है। क्या कहते हैं, एक भागवत में एक चरित्र आता है अंतर्ध्यान, ध्रुव महाराज के चरित्र। ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा होते हैं, राजा अंतर्ध्यान, सब अंतर्ध्यान हो गए। तो आशुतोष को बताइए, एक सरल प्रश्न है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? हाँ, दीपेंद्र को क्या, कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, शेषनाग। अरे कृष्ण में भी पढ़ा ना सब अनुवाद, वीर कृष्ण प्रभु ही बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हाँ, वो नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है। स्वयं वो भगवान है, ध्यान रखिए, किसी का अवतार नहीं है। कहाँ ध्यान दे रहे हो, मैं जो पढ़ रहा हूँ तो नित्यानंद प्रभु किसी के अवतार नहीं है, स्वयं बलराम है। ये बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है, जैसे श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, उसी तरह बलराम ही नित्यानंद प्रभु है। ये जितने संकर्षण कारण विष्णु, गर्भोदकशाही, क्षीर विष्णु इत्यादि जो भी है, सब इन्हीं के ही नित्यानंद प्रभु से ही आते हैं। उन मूल बलराम नित्यानंद प्रभु को हम मैं शरण ग्रहण करता हूँ, ये इसका अनुवाद है। और इसकी व्याख्या आगे हम पढ़ेंगे, पंचम 5th चैप्टर में इस श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे, पर आगे आएगा। पर इतना हमें थोड़ा सा भी आगे और एक श्लोक लेते हैं। ये भी नित्यानंद प्रभु का गुण, 7, 8, 9 ये तीनों नित्यानंद प्रभु के लिए। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्भुज मध्ये रूपम यशोद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया का साक्षात अधीश्वर है। देखो कौन है नित्यानंद प्रभु? सबसे पहले अगर नीचे से जाते हैं, तम से नित्यानंद रामं प्रपद्ये, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उनसे नित्यानंद नामक से बलराम का प्रपद्ये, प्रपद्ये का अर्थ क्या हुआ? आश्रय ग्रहण करता हूँ, आई टेक शेल्टर। तो कौन से नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ? वो कह रहे हैं, पहला मायातीते, माया अतीते, जो माया के अधीश्वर हैं, ईश्वर हैं। व्यापी वैकुंठ लोके, जिनके अंग अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। सॉरी 8 नंबर, माया से परे षडेश्वर्य पूर्ण एवं विभु वैकुंठ लोक है।
मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, अर्थात आप वो ब्रह्म संहिता का श्लोक याद कीजिए, देवी महेश हरिधाम सुतेश सुतेश, ऐसा कहते हैं ना। तो सबसे ये धाम जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये कौन सा धाम है? देवी धाम। देवी धाम के बाद कौन सा धाम आएगा? महेश धाम। महेश धाम कहाँ आता है ब्रह्मांड में? पहले कैलाश ये, में। हाँ, ये कैलाश कहाँ आता है? ब्रह्मांड में ये देवी धाम, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड देवी धाम। ठीक है, आप लोग सब अभी भक्ति वायु के विद्यार्थी सब सुनोगे जब 5th कैंटो कॉस्मोलॉजी पढ़ाया जाएगा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड देवी धाम। इसके बाद आता है विरजा, कारण सागर। ठीक है, बस उसके बाद से जब ब्रह्म ज्योति का क्षेत्र शुरू होता है, उसमें सबसे पहला आता है महेश धाम, जिसमें भगवान सदाशिव रहते। उसके ऊपर है वैकुंठ धाम। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी महेश हरिधाम सुते सुतेश। ये ब्रह्मांड को देवी धाम कहते हैं। उसके ऊपर है, उसके ऊपर कारण सागर है, कारण सागर के ऊपर ब्रह्म ज्योति जहाँ से शुरू होती है महेश धाम है, फिर उसके ऊपर वैकुंठ हरिधाम। तो यहाँ ये कहते हैं, माया से परे षडेश्वर्य पूर्ण एवं विभु वैकुंठ लोक है। अच्छा, वैकुंठ में कौन रहते हैं? देखो श्लोक देखिए, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरीय श्री चतुर्भुज मध्य। चतुर्व्यूह कौन कौन है? याद कीजिए तो, कौन कौन चतुर्व्यूह है? इसको याद है? श्लोक बोलिए बोलते बेटा। प्रभु, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये चारों है। बहुत सुंदर श्लोक वासुदेव, बता दिए। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। चारों को एक साथ में नमन कर दिए रोहिणी माता ने। फिर से एक बार श्लोक बोलिए, बढ़िया श्लोक। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो ये माता जी को बहुत श्लोक याद है। ये चारों जो है एक साथ, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरीय से चतुर्भुज मध्य, उसमें चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न विराजमान है। अच्छा, उसमें क्या है देखो, रूपम यस्योद्भवाति संकर्षणाख्यम। उस ये चारों में से जो संकर्षण है ना, जो संकर्षण नाम का एक स्वरूप है, उसी नित्यानंद नामक से बलराम जी के शरण। अर्थात ये चारों में से जो संकर्षण है वो ही नित्यानंद राम है, या नित्यानंद राम उनके स्रोत है, उनके स्रोत है, सोर्स है। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसकी भी व्याख्या आगे आएगी आदि खंड के 5वें अध्याय में। आगे, माया भता जांड संघाश्रयांगः सेते साक्षात् कारणां बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवं तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इसमें क्या कहते हैं? माया भर्ता अंड संघा स्वयं, माया का साक्षात अधीश्वर। उस नित्यानंद बलराम को मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ जो माया के साक्षात अधीश्वर। और क्या है? जिसके अंग अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय। और व्याख्या हम आगे सुनेंगे, पहले अनुवाद। जिसके अंग अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय। अर्थात ये किसके बारे में बताया जाता है जानते हैं? साक्षात कारणाम बोधि मध्य। ये 3 विष्णु में से पहला विष्णु है ना, कारण दक्षाय विष्णु, उनके बारे में वर्णन किया जाता है, क्योंकि उनके उनके रोमकूप से सब अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना। तो
ब्रह्मांडों के आश्रय हैं वो कारण समृद्धशाही आदि अवतार पुरुष, प्रथम पुरुष, जिनका एक अंश है, जिन नित्यानंद प्रभु का एक अंश है, वो कौन? कारण दक्षाई विष्णु। उन नित्यानंद प्रभु का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अब थोड़ी सी व्याख्या, ये तो अनुवाद हो गया, थोड़ी सी व्याख्या सुनते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में कारण। अब देखिए, जिन लोगों ने भागवत पढ़े हैं, भक्ति वैभव इत्यादि कोर्स किए हैं, तो सृष्टि का प्रक्रिया वो लोग सुने हैं, उनके लिए रिपीटेशन है। और जो नए हैं, सृष्टि के प्रक्रिया कैसे होते हैं, उनके लिए पहली बार सुनने वाले, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। कारण समुद्र में पहले भगवान जो श्री कृष्ण से बलराम, बलराम जैसे चार चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे और एक चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर जो उन संकर्षण है, उन संकर्षण का पहला एक्सपेंशन है महाविष्णु। ये जो महाविष्णु है वो दृष्टिपात करते हैं किसको? माया देवी को। दृष्टिपात करके शक्ति संचार करते हैं। उनके शक्ति से माया द्वारा अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। भगवान ने दृष्टिपात किया माया देवी, और उसी समय ही भगवान के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले। ठीक है, ये प्राकृत प्रलय में अनंत कोटि जीवमय अनंत ब्रह्मांडों को सूक्ष्म रूप से अपने देह में धारण करते हैं और सृष्टि के प्रारंभ में उन्हें बाहर करते हैं। जब प्रलय होता है ना, प्रलय भी कई प्रकार है, ठीक है, आंशिक प्रलय और फिर आगे जाके महाप्रलय भी होता है। जब संपूर्ण रूप से प्रलय हो जाते हैं, ब्रह्मा जी तक भी नहीं रहते हैं, समस्त जीवों को, समस्त ब्रह्मांडों को, जैसे आप कभी कोई रस पीते हो तो सिप करके पीते हो ना, तो उसी प्रकार से उस महाविष्णु, कारण रक्षाई विष्णु सिप कर लेते, सांस ले लेते हैं, सब कुछ उनके शरीर में चला जाता है। इसीलिए इनको ब्रह्मांडों का आश्रय कहा गया। महाविष्णु ब्रह्मांडों का आश्रय क्या? अच्छा, समष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी भी है। अगर परमात्मा कहेंगे तो एक परमात्मा हमारे शरीर में है, ठीक है, एक परमात्मा एक ब्रह्मांड में है, ठीक है, एक परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों के अंदर है। अब देखिए फिर से, एक परमात्मा हम सबके शरीर के अंदर, वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। एक परमात्मा एक ब्रह्मांड के अंदर है, वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। और समस्त ब्रह्मांड जिनके अंदर है, सकल जड़ जगत, माया जगत के जो अंतर्यामी परमात्मा है वो है कारण दक्षाई विष्णु। और इनको सहस्र शीर्षा पुरुष भी कहते हैं, भूमा पुरुष भी कहते हैं, पर्यावाचक शब्द, ऑल आर सिनोनिम्स। आप पुरुष सूक्त कभी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें इन दोनों को कहा गया है। कारण दक्षाई विष्णु को भी ओम सहना भवतु सहना भुनोतु, हम जो स्वस्ति वाचन करते हैं ना, हाँ, बोलिए रोहिणी माता। अब पता नहीं कितना आएगा, अभी बहुत दिन हो गया। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्ये कर्वावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पता नहीं प्रभु, बहुत दिन हो गया है, रिवाइज नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा बोले। और पुरुष सूक्त किसको आता है क्या? पहला श्लोक पुरुष सूक्त का, वो सह ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र मुखो, ऐसे कह के बहुत सुंदर गाते हैं, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है। पर जो उसमें जो पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षा पुरुषो कहते हैं ना, वो किसके बारे में? इस एक तो ये महाविष्णु के, और कहीं कहीं गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए भी सहस्र शीर्षा कहते हैं।
अच्छा, आप में से कोई ये बताइए, ब्रह्मा जी के पूज्य कौन है? ब्रह्मा जी किनको पूजते हैं? ब्रह्मा जी के आराध्य कौन है? वीर कृष्ण को। वासुदेव। हाँ, पर पर्टिकुलरली और कोई प्रयास करें। हाँ? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु। ना, थोड़ा सा आप क्लोज हैं आंसर से, क्षीर और थोड़ा सागर सा। प्रभु, गर्भोदकशाही विष्णु। हाँ, कावेत्री माता सही बोले, पर थोड़ा सा मिक्स अप कर दिए। ब्रह्मा जी के जो आराध्य है ना, ब्रह्मा जी जिनको पूजते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी आरती उतारते हैं, वो है गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है, याद रखिए। इन्हीं को ही वो पूजा करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा। ओम सहस्रा शीर्ष पुरुष सहस्रा शिरोमुखम, ऐसे करके। तो सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर का जो स्वरूप प्राकृत ब्रह्मांडों में अवतीर्ण, उसे अवतार कहते हैं। सृष्टि कार्य के लिए भगवान का जो अवतार होता है, सबसे पहले 3 पुरुषावतार होता है। पहला है यही जो आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको कहते हैं महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु। इज द फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम। किसके लिए? सृष्टि कार्य के लिए। ईश्वर के जो स्वरूप सृष्टि कार्य में लगे हुए हैं, उनसे उनसे सबसे पहले कारण समुद्रशाही पुरुष, और फिर उनके बाद फिर आगे और उनका एक्सपेंशन होता है। इसीलिए इनको आदि देव या आदि पुरुष कहते हैं। तो कुछ लोग आदि योगी की भोजन करते हैं, हम लोग आदि पुरुष की भजन करते हैं, है ना। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष। अच्छा, अभी अगले श्लोक में जो हमने 8 नंबर श्लोक में, ये कहाँ तक हो गया ना, 10 नंबर श्लोक में पढ़े। हाँ, अभी 10 नंबर श्लोक देखिए, तो यहाँ तक महाविष्णु का हो गया। अभी 10 नंबर श्लोक। यस्यां सहस्री श्रीलग श्रीलगर्भोदशाई यन्याभ्यव्यज्यं लोकसंघातनालम् लोको स्रष्टुः सुतिकधाम धातु तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इसमें क्या कहते हैं? यस्यांश अंशांश, जिनके अंश के अंश हैं। किनके? नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। कौन अंश के अंश हैं नित्यानंद प्रभु के? कहते हैं 14 भुवन लोक समूह, जिसके नाभि कमल के नाल स्वरूप है। द्वितीय पुरुष अवतार के बारे में बता रहे, गर्भोदकशाही विष्णु। 14 भुवन, समझ लीजिए कि 14 प्लानिटरी, 14 मंजिल, 14 मंजिल का फ्लैट हो, बिल्डिंग हो। तो 14 भुवन जिनके नाभि कमल के नाल स्वरूप हैं, और जिनके नाभि कमल लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म स्थान। ब्रह्मा जी का जन्म स्थान क्या है? ये देखिए, बहुत सुंदर। सॉरी प्रभु जी, मैं खुद देख रही थी, इसमें शेयर हो गई, सॉरी प्रभु। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग तो ये देखिए, बहुत अच्छा दिखा है। ये कौन से विष्णु है बताइए तो, अपने से कोई बताइए कौन से विष्णु? गर्भोदकशाही विष्णु, जिनके नाभि कमल से पद्मनाल जो है निकलती है, नाल स्वरूप है, जिसका नाभि कमल लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म स्थान है, ब्रह्मा जी का जन्म स्थान। वही श्री गर्भोदकशाही विष्णु द्वितीय पुरुष है, जिनके अंश के अंश है नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, के नित्यानंद प्रभु के अंश हैं गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है। तो
अभी थोड़ा सा उसको रखिए, क्योंकि मैं इनके गर्भोदकशाही विष्णु के बारे में बोलने जा रहा हूँ, तो आप ये पिक्चर को देख के थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए, एक एक गर्भोदकशाही क्या होता है, इसका अर्थ सुनिए। क्या हो गया कावित्री मत, बहुत कुछ लिखना पड़ता है क्या? नहीं प्रभु जी, विदाउट योर परमिशन मैंने ओपन कर दी, इसलिए थोड़ा फील हो रहा था, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने हमारे मन की बात जान ली कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ उसी उसी को ही आपने दिखा दिया, अच्छी बात है। देखो, ये एक तो है, इसमें 3 शब्द है ना, गर्भ प्लस उद प्लस साई। गर्भ उद साई, स्क्रीन पे लाइट। तो गर्भ प्लस उद प्लस साई, तो गर्भ का अर्थ है इन इन सेंटर, बीच में, जो कहते हैं ना बीच, ब्रह्मांड के बीच में, इन सेंटर। उद का अर्थ है जल, साई का अर्थ है शयन। गर्भो तो साई, गर्भोद साई, गर्भ में, गर्भ के जल में जो शयन करते हैं, गर्भोद साई। इनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है, उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। फिर आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको जूम कीजिए माता, फिर आप अभी देखिए 14 भुवन। तो हम लोग कहाँ हैं, कोई बता सकते हैं इसमें? 10 नंबर में है ना? 10 नंबर कौन से नंबर पे है? 7 भूलोक नंबर। में प्रभु जी, सेवन हाँ, सेवन। 7 भूलोक। तो ऊपर भुव स्व महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, और भू के नीचे अतल पीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, से 7 लोक। और सबसे नीचे है नरक लोक, जो 28 में। तो ये जो है ना, आप देख रहे हैं ना, ये रूप व्यष्टि ब्रह्मांड या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के अंतर्यामी। और एक टर्म आता है, आप भागवतम में भी पढ़ोगे, एक टर्म लिखिए हिरण्यगर्भ। ये कौन है? व्हाट हु इज हिरण्यगर्भ? ये सब ब्रह्मा प्यारे। जी प्रभु, ब्रह्मा हाँ, जी। ये ये हिरण्यगर्भ कई बार जो है, मोस्टली ब्रह्मा का ही एक नाम है हिरण्यगर्भ। ये रूप व्यष्टि ब्रह्मांड या तथा हिरण्यगर्भ का अंतर्यामी, इससे भी सहस्र शीर्षक है। गर्भोदकशाही जो है हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा के अंतर्यामी। इसी रूप से ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों गुणावतार की उत्पत्ति हुई। अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा, गर्भोदकशाही विष्णु से शिव, गर्भोदकशाही विष्णु से विष्णु। कौन से विष्णु? त्रिदकशाही विष्णु, ये प्रकट होता है। 11 नंबर श्लोक, अभी इसको बंद कर दीजिए, अभी 11 नंबर श्लोक में चलिए। यस्यांशसांशः परमात्मखिलानां पर यस्य यस्यांशसांशः परमात्मखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिसायी क्षोणिर्भर्ता यत्कलाशोऽप्यन्न स्तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इसमें क्या कहते हैं? समस्त व्यष्टि जीवों का परमात्मा। देखो, शास्त्रिक शब्द है 2, एक है समष्टि और व्यष्टि। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं?
प्रभु जी एक इंडिविजुअल बच्चा प्रभु जी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को व्यष्टि कहते हैं, कलेक्टिव को समष्टि कहते हैं, ऐसा कह सकते। तो ये जो इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी सब समस्त समस्त व्यष्टि जीवात्मा है, तब परमात्मा प्रत्येक इंडिविजुअल जीवात्मा का परमात्मा है क्षीरोदक 11 नंबर श्लोक में यह बताया, जिनके तथा नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश, कितना अंश देखो, अंश के अंश हैं, एक हो गया। और दूसरा क्या है, अनंत के बारे में बताते हैं। दूसरी लाइन में देखिए, क्षोणीर भत्ता यत कला सोप्य अनंतम, तथा मस्तक पर पृथ्वी धारण करने वाले अनंत देव शेष जिनकी कला है। अर्थात क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु के या बलराम के से संकर्षण, संकर्षण से कारणोदोषाही, फिर गर्भोदोषाही, फिर उनके अंश क्षीरोदोषाही, और उनके अंश हुए अनंत देव। ठीक है, ऐसा है। कहते हैं कि गर्भोदशाई के नाभि कमल से उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जब इंडिविजुअल जीवात्माओं को सृष्टि करते हैं, देखो जीवात्मा, वैसे तो देखा जाए तो जीवात्मा की सृष्टि नहीं होती है, न जायते म्रियते व कदाचन कहते हैं, जीवात्मा का सृष्टि नहीं होता है। रघुनाथ प्रभु, जीवात्मा का जन्म होता है क्या? नहीं होता है। फिर यहाँ क्यों कहा गया जीवात्मा की सृष्टि नहीं, अनादिकाल से जीवात्मा है, वो बस ब्रह्मा जी उनको व्यक्ति आत्मा है, व्यक्तित्व आत्मा, इंडिविजुअल एंटिटी है, वो प्रकट कराते हैं, मतलब वो अपीयर होते हैं, तो सृष्टि करते हैं। तब गर्भोदशाई अपने एक अंश से पृथक पृथक रूप से प्रत्येक जीव के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और उनको अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। और वो जो परमात्मा क्षीर सागर में शयन करते हैं, क्षीर समुद्र में, इसलिए उनको क्षीरोदशाई कहते हैं। तो ये जो क्षीरोदशाई जो है विष्णु है, वो चतुर्भुज स्वरूप है और ये भगवान के गुणावतार है। जैसे हमने पढ़ा ना कि अभी पढ़े, गर्भोदशाई विष्णु ही विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, शिव बनते हैं। तो 3 गुणों में, सत्वगुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा, तमोगुण में शिव। और यही क्षीरोदशाई विष्णु अधर्म का नाश एवं धर्म की संस्थापना करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं, युगावतार, मनवंतर अवतार इत्यादि। यही इन्हीं से ही सारे जो आप मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, सभी ये सभी अवतार इन्हीं से ही प्रकट होते हैं। जैसे मैंने पिछले कथा में कहा था, मतलब गौर कथा में, भगवान श्री साकेत बिहारी भगवान श्री राम, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण, नदिया बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु, ये क्षीरोदक साई विष्णु, क्षीर समुद्र साई विष्णु से नहीं आते। फिर रिपीट करो, साकेत बिहारी भगवान श्री राम, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण, नदिया बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु, ये क्षीरोदक साई विष्णु से नहीं आते। जब ये स्वयं भगवान है, ये जब आते हैं तो उनमें जितने अवतार हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं, मिश्रण। ये मूल भगवान जब आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, है ना। अभी अभी आप अगर हमारा YouTube चैनल देखेंगे तो एक शॉर्ट वीडियो रिलीज हुआ है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। श्री राम आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं और चैतन्य। 24वें त्रेता में श्री राम आते हैं, 28वें द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं और 28वें कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और कभी नहीं आते। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम कब आते हैं प्रभु जी? कौन सा युग में प्रभु जी? कौन सा? जो मूल जो साकेत बिहारी श्री राम, जो वही ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रभु जी, ब्रह्मा जी के एक दिन में राम जी कौन सा 24वें युग कहा? चतुर्युग में, 24th साइकिल में
24वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री राम, अर्थात फिर प्रश्न होगा कि बाकी त्रेता में फिर कैसे कौन आते हैं? वो फिर भगवान श्री राम, श्री क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार श्री राम आते हैं, ठीक है। पर मूल भगवान श्री राम, जिनका वर्ण है दुर्वा दल की तरह श्याम वर्ण, तो ऐसा भगवान सो। अब 20 में बोले ना प्रभु जी, हाँ? 24 में 24 में राम जी कब आते हैं? 24 चतुर्युग, 24वां चतुर्युग। अच्छा, इसके बाद सेम कहते हैं, सेम बेवसुध मनु का पीरियड में, हाँ सेम बेवसुध हाँ सेम हाँ बेवसुध हाँ, मनु। सेम वैवस्वत मनु के काल में, वैवस्वत मनु के काल में 24वें चतुर्युग में। तो जैसे आप गीता में पढ़ते हैं ना, वीर कृष्ण ने अच्छा कहा, गीता में 4थे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोर इच्छा को अभव, है ना। तो भगवान ने ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था, याद करो, किसको दिए थे? सूर्यदेव को। सूर्यदेव सूर्यदेव विवस्वान। को। उनका और एक नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान हाँ, फिर उन्होंने किसको दिया? मनु को। मनु को दिया। तो कौन मनु है वो? कौन से मनु? यही मनु ना प्रभु जी? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। मनु, जो अभी जिनका शासन चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु ही कौन थे? पिछले जन्म में कौन थे ये? उनके स्वरूप जो था, महाराज श्राद्ध सत्यव्रत थे, श्राद्ध मत्स्य भगवान। मत्स्य भगवान जो है ना, जिनके लिए मत्स्य अवतार हुआ था सत्यव्रत में, ये फिर अगले जन्म में वो सूर्य देव के विवस्वान के पुत्र वैवस्वत बने। तो अभी के मन, इस संदर्भ में मैं आपको ये कह देता हूँ कि मत्स्य अवतार 2 बार हुआ है। कब कब हुआ है, क्यों क्यों हुआ है, थोड़ा सा एक बार इसको बोल देते। पहली बार तो स्वयंभू मनु के समय, पहला मनु, सृष्टि का पहला मनु है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के समय जब वेद लिखित रूप में नहीं था, इट वॉज नॉट इन रिटन फॉर्म। वेद श्रुति है ना, श्रुति का अर्थ क्या है? सुन के याद करते। अब तो नोट लिख के भी हमारी याद नहीं होती है, सुन के कहां से? तो वेद श्रुति है, तो श्रुति तो ब्रह्मा जी के मुख में वेद है। तो एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा सा झपकी लग गई, तंद्रा कहते हैं, तंद्रा। तो उनके मुंह से 2 राक्षस वेद चुरा लिए। एक, 2 नहीं, एक राक्षस। उस राक्षस दैत्य का नाम था हायग्रीव। कंफ्यूज मत होइए, एक भगवान का अवतार भी हुआ है हायग्रीव, जिसका सिर घोड़े के समान। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में मंगल आरती में जाते हैं ना, राम कृष्ण हयग्रीव, है ना, विभावरी से आलोक निद्रा छाड़ी उठो जीव। तो वो हायग्रीव जो है वो भगवान है, पर ये हायग्रीव एक दैत्य था, जिसने ब्रह्मा जी से वेद को ही चुरा लिया। तो हमारे एक सन्यासी कल क्लास में बता रहे थे, वृंदावन मंदिर में सुना, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, वो कह रहे थे ये जो ये जो हैकिंग कर देते हैं ना, सॉफ्टवेयर को हाईजैक कर देते हैं, हैक कर देते हैं, ये अभी नहीं तभी से था। ब्रह्मा जी के सॉफ्टवेयर को ही इस दैत्य ने हैक कर लिया एकदम। ब्रह्मा जी कहे कि अब मेरा नॉलेज कहाँ गया सब? तो ये पूरा ट्रेडिशनल चली आ रही है। फिर भगवान उसी समय वेद को बचाने के लिए, वेद को सुरक्षा देने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, और बहुत बृहत मत्स्य,
इस दैत्य को साथ युद्ध करना था ना, बहुत बड़ा मछली, ऐसा मछली देखना भी संभव। फिर उस दैत्य को वध किए, हयग्रीव को वध करके वेद को रक्षा किए। ये पहले मनु के समय ये। फिर दूसरा लिखिए, चाक्षुष मनवंतर। ये वैवस्वत मनु के पहले जो छठे मनु है, उसको चाक्षुष मनु कहते हैं। चाक्षुष मनवंतर के अंतिम भाग में महाराज सत्यव्रत के सामने भगवान मत्स्यदेव प्रकट हुए, जिनका जिस महाराज का और एक नाम था श्राद्ध देव। श्राद्ध देव, उनका ही नाम है सत्यव्रत। वो छोटी सी मछली भी धीरे धीरे, आप जानते हैं वो कहानी कथा जानते हैं, बड़ी होने लगी, बड़ी होते 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 समुद्र में, अरे इतनी बड़ी हो गई कि वेल, तो कहते हैं ना वेल, सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? वेल, तिमिंगल कहते हैं ना, तिमिंगल। तो तिमी तिमी हाँ, तिमिंगल। वन हु कैन डिवोर तिमी, दैट्स कॉल्ड तिमिंगल। तो इतना बड़ा मत्स्य हो गए, तो सत्यव्रत महाराज फिर समझ गए स्वयं भगवान। तो सत्यव्रत महाराज को और सप्त ऋषियों को भगवान पूरे प्रलय काल में ले, जयदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रलय पयोधि जले, तो है ना गीत, उसमें गाते हैं प्रलय काल में। कुछ कह रहे हैं वीर कृष्ण प्रभु? प्रभु जी, पहले वेद जो था, तो वो तो अ, वो स्तुति वो सुनकर सुनते याद रखते थे। बट वो फिर हयग्रीव कौन सा वेद को चोरी किए? यही तो कह रहा हूं मैं, कि सॉफ्टवेयर को हैक कर लिए। मतलब उसमें कोई ग्रॉस फॉर्म में नहीं था वेद, पर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे उस समय, उनको तंद्रा आ गई, वाज जस्ट काइंड ऑफ स्लीपिंग। तो उनके मुंह से जो वेद, वो उनके ब्रह्मा जी के मुंह से हमेशा वेद स्तुति वाचन करते हैं। तो ये इतने एक्सपर्ट थे कि ब्रह्मा जी के सॉफ्टवेयर को ही हैक कर लिए, तो वेद को ही चुरा लिए, ज्ञान को ले लिए। ब्रह्मा जी वाज वेदलेस, तो वो सृष्टि में तो हाहाकार हो जाएगा ना, ब्रह्मा जी के पास ही वेद नहीं तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए भगवान ने हयग्रीव को वध किया और फिर से वेद को लिया और फिर ब्रह्मा जी को दिया। ये सब सटल है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, वो फिर भगवान अश्वशीरा बनकर, हयग्रीव बनकर किसको प्रभु जी ज्ञान दिया था? वो हयग्रीव अश्वशीरा भी बने ना प्रभु जी, हयग्रीव रूप में। देखो, अस्त्र से अलग है हयग्रीव। देखो कैसा है, अ, फिर भगवान ने जो हयग्रीव रूप धारण किया था, वो भी एक्चुअली ब्रह्मा जी को ही उन्होंने, उसका एक कुछ घटना है। तो मधु कैटव, मधु 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 कैटव है, हाँ शायद मधु कैटव को वध कर, 2 बार ऐसा हुआ है। मधु 2 बार कैटव भी वेद को चुरा लिए थे। उनको उनको वध करके भगवान हयग्रीव भगवान ने वेद को उद्धार किया और ब्रह्मा जी को दिया। तो ये क्षीरोदशाई विष्णु। फिर इस श्लोक में और एक चरित्र आता है कि ये क्षीरोदशाई समुद्रशाई एक रूप से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मतलब ये भगवान स्वयं विष्णु ही एक अंश में अनंत देव बोलते हैं, इनको अनंत कहते हैं, इन्हें क्षणी कर्ता भी कहते हैं, या इनको कला कहते हैं। अच्छा, इसमें एक है कि थोड़ा सा रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में लिखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिए। भगवान के कई अवतार है, उसमें से एक है सत्यावेश अवतार। ठीक है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए भगवान शक्ति संचारित करते हैं, तो ये सत्यावेश अवतार कहते हैं। अब लिखिए, सत्यावेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक विष्णु सत्यावेश अवतार और एक जीव सत्यावेश अवतार। किसी
किसी विशेष कार्य को करने के लिए भगवान कुछ विशेष शक्ति के साथ आते हैं धरती पे, स्वयं भगवान, उसको विष्णु सत्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे परशुराम साक्षात भगवान, पर और कुछ जीवों को वो शक्ति संचारित करते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए, राज्य शासन करना हो, प्रजा पालन करना हो, तो भगवान का एक सत्यावेश अवतार है जिनको कहते हैं महाराज पृथु, वो जीव सत्यावेश अवतार। उसी तरह यहाँ जो देखो कहा गया है कि जो अनंत शेष है ना, ये 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 विष्णु स्वरूप है। अनंत शेष जो है ना, ये विष्णु स्वरूप, जो नहीं, देखो थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूँ। जिसके ऊपर क्षीरोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं, अनंत से अनंत देव, वो विष्णु सत्यावेश है, ठीक है। पर जो इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, वो जीव सत्यावेश है, वो शेष कहते हैं, उनको शेष कहते हैं, ठीक है। लिटिल डिफरेंस है, सटल डिफरेंस है। और जीव सत्यावेश अवतार में कौन आएंगे बताओ? जैसे भगवान व्यासदेव, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, वो भी जीव सत्यावेश अवतार। वो किसी विशेष कार्य के लिए, वैदिक साहित्यों को रचना करने के लिए भगवान एक अवतरित अवतार धारण करते हैं। प्रभु जी, ये जो गर्भोदकाय विष्णु, वो भी तो अनंत से, शेषनाग का ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी विष्णु आवेश है, वो भी विष्णु आवेश, पर वो विशेष करके रूप गोस्वामी पाद वो उल्लेख करते हैं कि जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं वो भी सत्यावेश हैं, पर वो मैंने ज्यादा अंतर नहीं है। एक है साक्षात भगवान विष्णु का आवेश है, दूसरा है किसी बहुत ही शक्तिशाली जीव को भगवान का आवेश होता है, तो फिर वो जीव सत्यावेश होता है। तो इसके इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अब देखिए थोड़ा सा और एक दो श्लोक ले लेते हैं। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया य सुजत्यतः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। नित्यानंद प्रभु के बाद अद्वैत के बारे में, जगत की सृष्टि करने वाले महाविष्णु जो माया के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, श्री अद्वैत आचार्य उनके अवतार। तो महाविष्णु के अवतार हो गए अद्वैत आचार्य। अद्वैतम हरिणाद्वैताचार्य भक्ति ससन्ना भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यम आश्रये। श्री हरि से अभिन्न होने के कारण जिनका नाम अद्वैत है। 13 नंबर श्लोक देख रहे हैं ना, 13। श्री हरि से अभिन्न होने के कारण जिनका नाम अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ बता रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैत? ही वाज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री हरि। एक हो गया। फिर कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए उनको आचार्य कहते हैं। देयर आर टू मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैत एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आचार्य? अद्वैत मीन्स वन हु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री हरि, इसलिए वो अद्वैत है। अनुवाद में लिखा है ना, व्हाई ही इज आचार्य? बिकॉज ही इज प्रीचिंग। कृष्ण भक्ति का उपदेश करने से आचार्य था। ऐसे भक्तावतार ईश्वर अद्वैत आचार्य की मैं शरण।
फिर आगे हम पढ़ेंगे अगले सत्र में। पर यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कथा कह के विराम, वो ये है, महाप्रभु श्री चैतन्य के अवतार का यही पर्सनालिटी मुख्य थी, जिनका नाम है अद्वैताचार्य। ये महाप्रभु से बहुत पहले, लगभग 40-50 साल बड़े, महाप्रभु से बहुत पहले जन्म हुए। माने इनका इनका उम्र जो है, इनका आयु जो है, ये जगन्नाथ मिश्र के आयु के समान। इसलिए जगन्नाथ मिश्र सची माता जैसे माता पिता है। निमाई के लिए सीता ठाकुरानी और अद्वैताचार्य भी माता पिता के समान, इतने वो वयोवृद्ध थे। पर एक ग्रंथ में, मैंने एक कथा में बताया था, इसलिए जो लोग नहीं सुने रिपीट कर देता हूँ। एक ग्रंथ में यह भी वर्णन आता है कि कलियुग के घोरतम स्वरूप, द घासली अपीयरेंस ऑफ कलियुग, भगवान शिव भी बहुत द्रवित हो गए, ओवरवेल्म। और भगवान शिव सोचने लगे, क्योंकि वैष्णवाना यथा संभव है, भगवान शिव सोचने लगे कि अभी इस कलियुग में उद्धार कैसे होगा जीवों का। तो भगवान शिव जो है, सोचने लगे इन समस्त जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो वैष्णव का यही भाव होता है ना, तो इसलिए वो ऐसा सोच के इस ब्रह्मांड के पास, क्योंकि कारण सागर के पास ही वो सदाशिव जी रहते हैं, तो उस ब्रह्मांड कारण सागर के पास जाके घोर तपस्या की, 1000 वर्ष तक तपस्या की, ऐसे कहेंगे। और तपस्या इसलिए तपस्या कर रहे थे कि इसका इसका निवारण कैसे होगा। इस जो कलयुग का प्रकट हुआ है, जिसमें कोई धर्म नहीं है, कोई सब वेद वेद के नाम पे सब पाखंड है, सब ऐसे। तब तक उन्होंने देखा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? साक्षात महाविष्णु का, कारण 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 दक्षाई विष्णु, कारण सागर में महाविष्णु का दर्शन हुआ। मतलब आप समझ जाओ, महाविष्णु का दर्शन करना भगवान शिव के पास पक्ष में भी संभव नहीं है। तो महाविष्णु का दर्शन हुआ, तो देखते देखते महाविष्णु भगवान सदाशिव में आके मिल गए, और मिलके फिर एक अद्भुत स्वरूप हो गया। और वो जो मिल गए, वो जो परमात्मा स्वरूप है, दिव्य आत्मा है, वो आके इस धरती पे, हमारे इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे नवद्वीप के शांतिपुर में उस वृद्ध माता पिता के घर में, जिनसे ये पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम है अद्वैताचार्य। इसलिए इनको महाविष्णु और सदाशिव का मिलित अवतार है। और यही बाद में बड़े होके, वृद्ध हो, मतलब बड़े होके इस घोर कलयुग में, जहाँ भक्ति का नामो निशान नहीं था, ये जाह्नवी गंगा जी के तट पे तुलसी और जल दान करके भगवान को पुकारे। क्योंकि वो कह रहे साक्षात महाविष्णु ही मैं ही हूँ, सदाशिव भी मैं ही हूँ, और मुझसे ये संभला नहीं जा रहा है। तो इस युग में उद्धार करने के लिए साक्षात मूल आदि पुरुष गोविंद को ही आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भजन की, प्रार्थना की। मैंने महाविष्णु प्रार्थना कर रहे हैं गोविंद को। फिर गोविंदम आदि पुरुषम जो है, इनकी प्रार्थना से स्वयं सचिनंदन के रूप में प्रकट हुए। इस तरह से हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बाकी सब भक्तों के जैसा मेरी न बुद्धि है और न ही चेतना है, इसलिए मैं एक छोटा सा मेरा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में और हर समाज में ये चीज बहुत बहुत सारे लोगों के पास ऐसा प्रश्न है कि जो शिव जी जो हैं, शिव जी के बारे में स्पेशली इसमें दो प्रश्न जो है कि कंबाइंड है। एक तो हम लोग कहते हैं भागवत रेफरेंस लेकर के कि वैष्णव नाम यथा शंभु। जब हम किसी शैव से मिलते हैं जो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है कि शिव जी के भक्त हैं। मैं किसी किसी को काउंटर करने के लिए नहीं, मैं जस्ट जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ। एक नंबर वन ये है, इसमें इसको कैसे हम मतलब कि इस कंडीशन में अगर कैसा सिचुएशन आता है तो कैसे हम हैंडल करेंगे उसको, ताकि जो है कि किसी का अपराध भी ना हो और हम उसको या तो हम भी समझ लें और उनको भी समझा दें। दूसरा कि ये था कि गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी गुना अवतार के अंदर, और जो एक हम यहाँ पे जो हम लोग इस अभी हम लोगों के समय में जो शिव जी की हम लोग पूजा करते हैं, और एक सदा शिव की जो आपने चर्चा जी किया, जी। इसमें तो ये एक तरह डिफरेंस से क्या है और किस तरह से समझ सकते हैं इसको हम? आप स्वयं आशुतोष हैं, शिव जी हैं। दास है। आपने तो ऐसी प्रश्न पूछ लिया आशुतोष को जिसके ऊपर 1 घंटा का क्लास हो सकता है। मतलब शिव तत्व एक बहुत ही विशेष तत्व है, पर हम और 1 घंटा आप लोगों को टॉर्चर नहीं करेंगे। संक्षेप में 2-5 मिनट में जानने के लिए एक कहते हैं ना मोटा मोटी ज्ञान। कभी अभी तो समय नहीं है, पर कभी ऐसे प्रसंग आया, आगे आएगा, बहुत ऐसा प्रसंग आएगा, तब उसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत ऐसी होती है। सबसे पहले गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण, और फिर उनसे बलराम जी से 4 चतुर्भुज वासुदेव, शंकर, सिंह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और एक बात इस संदर्भ में बता देता हूँ, जो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, जो परमात्मा है हृदय में हमारे, वो अनिरुद्ध है। इसको नोट कर लीजिए, वो अनिरुद्ध ही परमात्मा है। और अ, फिर ये 4 में से जो अ, संकर्षण, तो हाँ, और एक प्रद्युम्न ही गर्भोदक्षाई विष्णु, और संकर्षण ही कारणोदक्षाई विष्णु। तो इसमें से जो 4 में से जो संकर्षण है, उसमें से फिर अ, महासंकर्षण कहते हैं, उसमें से ही फिर कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। ये 3 पुरुष अवतार आते हैं। पर इसके साथ साथ एक और लिंक है, सुनिए। वो ये है कि जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है ना, अनंत कोटि, एक दो नहीं, अनंत कोटि वैकुंठ, उसमें एक एक वैकुंठ है जिनमें एक भगवान के ही एक स्वरूप रहते हैं, श्री हरि भगवान, जिनका नाम है सदाशिव। अच्छा, ये जो है मूल सदाशिव है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर दूसरा नंबर अपराध जब हम पढ़ते हैं ना, शिवस्य श्री विष्णोर इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकल हरिनामा हितकरः, ये हम समझ जाएंगे दूसरा नंबर का अपराध जो, अर्थात ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग विशेष तत्व है कि साक्षात भगवान है भी और नहीं भी, ऐसा है। इसको जिसने भी अनुवाद किया है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया है, हम तोते की तरह पढ़ते ही आ रहे हैं। तो कंसीडर द नेम्स ऑफ द डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। इस श्लोक में कहीं भी ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि जो मूल सदाशिव हैं वो वैकुंठ में रहते हैं, तो उन्हीं का ही एक इमीडिएट एक्सपेंशन का उनका एक विस्तार है, जो
सदाशिव के रूप में या शिव कह सकते हैं, सदाशिव या शिव इसके रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ आदिशक्ति रहती, आदिशक्ति अर्थात पार्वती वो रहते, और वो कैलाश लोक है, वो परव्योम में है, दैट इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज नॉट इन द मटेरियल। वो है वो भी सदाशिव, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए, सदाशिव पार्ट 2। भगवान विष्णु सदाशिव का एक्सपेंशन शिव है, सदाशिव पार्ट 2, जो भगवान शिव पार्वती के साथ रहते हैं। इसलिए जो लोग शिव जी की आराधना करते हैं ना, सुनिए ध्यान से, जो लोग बड़े लगन से, बड़े मतलब भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करते हैं, किसी प्रकार के नशा सेवन, किसी प्रकार के पाप कृत्य नहीं करते हैं, तो वो सदाशिव लोक में जाते हैं, जो इस ब्रह्मांड से परे हैं। एक तरह से उनका मोक्ष हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आप अभी आपने समझा ना, अभी आगे बढ़े आशुतोष जी। अभी तक जी हम प्रभु। भौतिक जगत में आए नहीं, ये सब आध्यात्मिक जगत, विरजा के उस पार की बात चल रही है। अब देखिए, अब नीचे आएंगे तो वही जो सदाशिव है, वो आप कह सकते हैं he's just like God, he's just like विष्णु, क्योंकि विष्णु ही एक रूप में सदाशिव है। जब सदाशिव हो जाते हैं वो दही बन जाते हैं, नहीं तो वो दूध है। बस इतना ही समझे, ब्रह्मा जी ने समाधान कर दिया है ना, क्षीरम तथा यदि विकार विशेष योग, थोड़ा सा वो, तो वो भी मतलब अब भागवतों में पढ़ेंगे कि सती दाह के बाद, सती का जब संहार, सती का वो हो गया, तो उसके बाद जो देवता लोग जाके भगवान को स्तुति करते हैं, प्रसन्न करने के भगवान शिव को, तो भगवान के समान स्तुति करते हैं। भागवत ध्यान से सुनिए, भागवतम में जहां कहीं भी, चाहे वो सती का प्रसंग हो या अमृत मंथन में, भगवान शिव को जब देवता लोग स्तुति करते हैं, तो मानो भगवान विष्णु के समान स्तुति करते हैं कि आप ही सृष्टि करता है, आपसे ही सब कुछ आया है, आप ही सबके परमात्मा हैं। तो ये जब ऐसे कहते हैं, वो सदाशिव की स्तुति होता है, ये गुणावतार शिव की स्तुति नहीं करते, क्योंकि ये जो गुणावतार है वो मूल शिव के एक्सपेंशन। तो अभी तक हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही थी। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो आ गया क्या कि विरजा या कारण सागर, ठीक है। कारण सागर के बाद भौतिक जगत सृष्टि होती है। अब इस भौतिक जगत में, जैसे मैंने अभी हमने सुना कि 3 गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो रजोगुण को लेके ब्रह्मा, सत्वगुण को लेके विष्णु और तमोगुण के प्रधान है शिव। तो कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये तमोगुण के अधीन है या रजोगुण के अधीन है ना, वो इसके कंट्रोलर है, राइट। तो शिव जी तमोगुण के कंट्रोलर है। तो फिर वही सदाशिव जो है, शिवलोक का एक एक्सपेंशन होता है इस भौतिक ब्रह्मांड में, वो है शंभु। शंभु कहते हैं। और ये जो शंभु है ना, ये जो शंभु जो बता रहे हैं, अलग अलग कल्प में, ध्यान से सुनिए, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। इस कल्प में, ये कौन सा कल्प चल रहा है, जैसे ब्रह्मा जी का इस दिन श्वेत वराह कल्प में, इस कल्प में जो भगवान शिव जी का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से, इसलिए कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अपने भागवतों में पढ़ा होगा, सब 4 कुमारों के ऊपर थोड़ा सा क्रोध से देखे, और सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी के दोनों भ्रुकुटी के बीच में से प्रकट हुए, वो है रुद्र या शंभु। और फिर यही एकादश बन गए, तो एकादश रुद्र हो गए, और एकादश रुद्राणी भी ब्रह्मा जी ने इनको स्थान दिया, ब्रह्मा जी ने इनको घर परिवार बसाया और अलग अलग स्थान दिए रुद्राणी। ये ब्रह्मांड के शिव हैं। तो इस तरह से हमें इसको सैद्धांतिक समझना चाहिए कि ये साक्षात भगवान भी है और भगवान के
अवतार भी हैं। इस ब्रह्मांड में भगवान शिव जो है, जो महादेव हैं, वो गुणावतार हैं। इस ब्रह्मांड से परे परोब्रह्म में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान जो है वो सदाशिव। बस इतना सा एकदम सरल समझ। ठीक है आशुतोष को, अगर कोई भगवान शिव को पूजा करते हैं केवल भौतिक इच्छाओं के लिए, उनके लिए शिव इस गुणावतार वाले शिव है। अगर कोई शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि इन साक्षात मेरे प्रभु ही इस रूप में प्रकट हुए हैं, तो फिर वो सदाशिव। ओके, यानी प्रभु जी वैष्णव जो है प्रभु सदाशिव की ये करते हैं, मतलब हाँ निष्काम भक्ति प्रदान चाहिए, तो वैष्णव जो हाँ लोग है सदाशिव जी की करते हैं, शंभू हाँ की हाँ, नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। पर सदाशिव ही शंभू ही है। पर जैसे एक भौतिक लेकिन व्यक्ति मटेरियल भगवान, बेनिफिट है ना। हाँ, भौतिक व्यक्ति एक भगवान शिव की पूजा करती है, तो उनके लिए वो कौन है कि उनके लिए वो आशुतोष है, मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, है ना। वो मेरी भौतिक सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। लेकिन जो वैष्णव जाते हैं, अभी हम भी गए थे महाशिवरात्रि के दिन, हम गोपेश्वर महादेव दर्शन करने गए थे, वो वृंदावन में जो है ना। तो हम लोग जाते हैं तो भगवान शिव से यही मांगते हैं, जो गोपियों का भक्ति आपको प्राप्त हुआ है उनमें से थोड़ा सा हमें भी दे, ताकि हमारे रति गोविंद के प्रति, और देते हैं वास्तव में। वास्तव में अगर कोई शिव जी का भक्त है ना, वो बिल्कुल उस भगवान शिव उसको गाइड करेंगे श्री हरि के भक्त होने के लिए। इसके प्रकृष्ट उदाहरण कौन है? कोई गुजराती है क्या इधर? कौन है? नरसिंह मेहता प्रभु जी। नरसिंह नरसिंह मेहता मेहता। जी। ये नरसिंह मेहता जी ऐसे ही है। वो शिव प्रचेता जी प्रचेता भी है ना, हैं? प्रचेता भी है। प्रचेता भी है, प्रचे- राइट, सही है, प्रचेता है, भागवतम में जो है प्रचेता भी है। तो ऐसा है। ठीक है आशुतोष को क्लियर? यानी प्रभु जी हरे हम्म, कृष्ण, सॉरी प्रभु जी इंटरप्ट। प्रभु हाँ जी यानी जो यहाँ पे जैसे हमारे मतलब अवतार जैसे लीला में देखेंगे तो प्रभु जी गोपेश्वर महादेव, चकलेश महादेव, ये रुद्र ही मतलब रुद्राणी जो पार्वती शिव, वो उनका रूप है प्रभु जी, या सदाशिव से आते हैं प्रभु जी? सदाशिव तो नहीं होंगे नहीं, प्रभु जी। वो वही सदाशिव है, वही शिव है। पर हम क्या उनको हम्म, मानते हैं? हम मानते हैं उनको सदाशिव कंफ्यूज। के रूप ओके, तो अवतार जो चकलेश्वर महादेव ये सब में। हाँ, किसके हम रुद्र से हमारे आए लिए हैं ये प्रभु सब जी? वैष्णवों के टोटली लिए ये, कंफ्यूज है प्रभु जी। हाँ, कंफ्यूजन हमारे है लिए प्रभु जी। सुनिए, हमारे लिए ये किसी, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द डिवोटी। दृष्टिकोण, हमारी दृष्टिकोण क्या है? एक कर्मी साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण क्या है? वो केवल शिव जी है, जो इतना बोल बम चलता है श्रावण महीना में, वो केवल एक गुणावतार शिव जी को कुछ मानते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो पर प्रचेताओं ने जैसे भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट होके दिए, तो उनको भगवान शिव, उन्होंने तो उनको सदाशिव के रूप में। तो हमारी दृष्टि भी ऐसी ही है कि हमारे, देखो, एक बात हम सब भक्तों को जान लेनी चाहिए कि वास्तव में भक्ति कहते किसको है? जिसकी दृष्टि ऐसी हो कि सिया राम मैं सब जग जाना, करौ प्रणाम जोग जोग पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जोग पान। अर्थात ये कबीराज गोस्वामी के भाषा में, बंगला पद में ऐसे कहेंगे महाप्रभु के लिए कि सर्वत्र है तारा, क्या है वो, क्या है वो प्यार श्री कृष्ण को? कौन सा प्रभु? सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। इसका पहला लाइन क्या हाँ, है? स्थावर जंगम स्थावर ना देखे स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। यही हमारे लिए, हम चाहे दुर्गा जी को देखें, चाहे गणपति जी को देखें, शिव जी को देखें, किसको, हमारे गोविंद ही दिखते हैं। सुनिए कावित्री माता को, बिल्कुल कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी देखता है आपके गोविंद, आपके आराध्य ही आपको दिख रहे। गोपियों को यही दिख रहे थे। विष्णु भी सामने प्रकट हो गए। हमारे आश्रम से थोड़ी ही दूर में एक जगह है पेंठा गांव, गोवर्धन में, वहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गोपियों को क्या दिखे?
गोपियों ने उनको प्रणाम किया कि हमारे कृष्ण है क्या? वो विष्णु नहीं दिखे, उनको कृष्ण ही दिख रहे। ठीक है, ठीक। तो यही हरे विराम कृष्णा देते हैं। प्रभु जी, दंडवत क्लियर प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी, और मैं ये पूछ रही थी, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ठीक है, लोग अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए शिव को पूजते हैं, लेकिन हम भी जब हम वैष्णव भी जाते हैं शिव को पूजने, तो एक प्रथम वैष्णव के रूप में भी तो पूजते हैं उनको। तो क्या ये भी तो सही है कि उनसे ये कहते हैं कि आप हमें भगवान की सेवा में ही लगाए रखे? इस दृष्टि से हम उनकी पूजा करते हैं या उनको जल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में जाते हैं। ये भी तो सही है ना प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल सही है, यही बताया मैं, ये भी सही है। Thank you. मैंने कहा ना कि शिवरात्रि के दिन हम भक्त लोग जाते हैं। हमारे भुवनेश्वर के भक्त लोग उस दिन व्रत रखते हैं। इसको हम भुवनेश्वर में मैंने देखा सुना हूँ, लोग शिवरात्रि के दिन भी व्रत रखते हैं हमारे भक्त लोग। तो यही यही वास्तव में असली सत्याग्रह है। ठीक है, आशुतोष को ये प्रभु, मेरे लिए तो क्लियर है। एक ही पॉइंट पे थोड़ा सा कुछ फ्यू सेकंड्स में अगर एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि गुणावतार के जो शिव जी हैं और ब्रह्मा जी के जो भृकुटी से उत्पन्न शिव जी हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए वही थोड़ा सा वही है, डिफरेंस। वही एक ही है। इस एक ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ? इस कल्प में ब्रह्मा जी से प्राकट्य। हाँ, ओके ओके। तो यही गुणावतार है। अन्यथा शिव जी का स्थिति, पोजीशन ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है ना? ठीक है प्रभु जी, क्लियर है। राइट। तो ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, विराम देते हैं। आप भी थोड़ा सा वैसे इसका प्रभुपाद जी ने ज्यादा व्याख्या नहीं किया है, सिर्फ श्लोक अनुवाद करके दिए। व्याख्या आगे होगा, पर मैं थोड़ा और टीकाओं से पढ़ के थोड़ा आपको सुना। यस तो प्रभु जी, आप जो पढ़ते हो प्रभु जी, कौन सा टीका से पढ़ रहे हैं प्रभु जी? जैसे अभी ये पढ़ रहे टीचर्स थे आप नोट है ना तो। माताश्री? अच्छा, नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ हमारे इसमें भी कोई कमेंट्स होंगे, ऐसा कुछ रहेगा ना प्रभु जी? नहीं नहीं, मैं नहीं, ऐसे कह रहा हूँ कि कुछ टीचर्स नोट्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स नोट। ये प्रभु जी स्टूडेंट वो तो सही है। जी, स्टूडेंट्स नोट से जो चैतन्य चरितामृत है, हमारे मेरे परम आराध्य गुरुदेव और उनके प्रिय शिष्य परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, शिक्षा गुरु मेरे, उनके द्वारा दी गई मेरे पास कुछ नोट्स हैं, बंगला में हैं। तो क्योंकि आप में से शायद किसी को बंगाली पढ़ना आता हो, मैं वो सीखा हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो वो टीका को पढ़ने के लिए बंगाली आना चाहिए। तो मैं आपको शेयर भी कर दूं तो आप समझ नहीं पाओगे। महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत को आस्वादन करने के लिए बंगाली आना चाहिए। आए तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी अभ्यास कीजिए, बंगाली सीखिए। प्रभु जी, मेरे को आता है, लेकिन क्या हिंदी जितना इजिली पढ़ते हैं उतना तो नहीं हो पाता ना। हाँ, धीरे ऐसे धीरे पढ़ ले। अभ्यास करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो एक बीबीटी के चैतन्य चरितामृत में पीछे देखेंगे तो लेटर से अ आ ई क ख ये सब हाँ लिखा हाँ। हुआ है, उसको आप देखिए। और फिर चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, पहले बंगला में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। तो आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, पहले अ आ क ख को पढ़ने अभ्यास कीजिए जो बुक के पीछे है। और फिर यहाँ जो प्यार पढ़ते हैं तो उसके हिंदी के ऊपर हाथ रख के बंगाली पढ़िए। हिंदी या इंग्लिश के ऊपर हाथ रख के बंगाली पढ़िए। जहां नहीं समझ में आएगा थोड़ा हाथ हटा के देखिए, तो आपका बंगाली अभ्यास हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने 3 दिन में बंगाली सीख लिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि हम भी इसे सीखना चाहिए। कुछ कुछ भाषाओं का ज्ञान हो तो अच्छी बात है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी को संस्कृत आता है, संस्कृत और बंगाली आता है, तो गौड़ीय वैष्णव के सारे शास्त्र उसके मुट्ठी में। बताओ, क्योंकि अभी तक सारे ग्रंथ ना हिंदी में ना इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए मूल अगर भाषा आता है तो बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, आप लोग धीरज रखिए, धीरे धीरे हो जाएगा। हिंदी में इंग्लिश में धीरे धीरे हो रहा है। हरी हरी।
श्री प्रभु जी कृष्ण आपका चैतन्य धन्यवाद महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे इसके लिए कृष्णा श्री केशव प्रभु की जय। श्री कृष्ण को, जय। आशुतोष को, मुझे थोड़ा जी प्रभु बाद जी। में आप कुछ कॉन्फ्रेंस करेंगे, बातचीत जी करेंगे। प्रभु जी, श्योर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।